जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदा जय यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गाइए जोर से। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन
व्रज जन रंजन जय व्रज जन जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन जय व्रज जन रंजन Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मां सर्वजन गाइए Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम प्रभुपाद दाई गौर हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री राधा दामोदर की जय कृष्ण बलराम की जय श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय निताई गौर सुंदर की जय वृंदावन धाम की जय श्रील प्रभुपाद की जय कार्तिक मास की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय निताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम्बुधीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस रविवारीय श्रीमद् भागवत कक्षा में। सभी से निवेदन है थोड़े अपने मोबाइल फोन्स यदि आप साइलेंट करें या स्विच ऑफ करें तो कथा में व्यत्यय उत्पन्न नहीं होगा। और जिनके छोटे बच्चे उनसे भी निवेदन है कृपया बाहर या गार्डन में बैठकर कथा सुन सकते हैं। तो ये कार्तिक महीना पिछले कुछ दिनों से प्रारंभ हुआ है। 16 तारीख को पूर्णिमा प्रारंभ हुई और 17 तारीख को शरद पूर्णिमा से ये कार्तिक मास या कार्तिक महीना जो प्रारंभ हुआ, उसी के चलते हम हर रोज कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कक्षा में विशेष एक प्रसंग चर्चा कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमने चर्चा की कि कार्तिक का महात्म्य क्या है, ये कार्तिक महीने की महानता क्यों है, या इस कार्तिक महीने में भक्ति करने का क्या लाभ है। फिर उसके उपरांत हमने भागवत के दशम स्कंध से कुबेर के 2 पुत्र यमलार्जुन और नल कुबेर, इनका उद्धार भगवान ने किस प्रकार किया, ये प्रसंग के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। भक्तों को तो ज्ञात है कि माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया, और उखल से बांधने के बाद क्या हुआ इसके आगे हम चर्चा कर रहे हैं। ये भागवत का दशम स्कंद है और दशम अध्याय। दशम स्कंद भगवान का मुखारविंद या चेहरा की उपमा दी गई है। भगवान का ये स्वयं जो मूर्तिमंत स्वरूप जैसे भगवान का हम दर्शन करते हैं विग्रहों में, उसी प्रकार ये भागवत भी भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भागवत के प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण, उसके ऊपर भगवान की जंघाएं, 5वां और 6ठा स्कंद भगवान के जंघा, फिर भगवान का पेट, 8वां स्कंद और 9वां स्कंद भगवान की भुजाएं और वक्षस्थल, और दशम स्कंद भगवान का मुखारविंद, 11वां स्कंद भगवान का कपाल और 12वां स्कंद भगवान के घुंघराले बाल। तो ऐसे भगवान का दर्शन जैसे हम करते चरणों से धीरे 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 ऊपर होते हुए, तो उसी प्रकार भागवत भी प्रथम स्कंद से दशम स्कंद तक हम पहुंचते हैं। तो भागवत का ये दशम स्कंद भगवान का मुखारविंद या चेहरा है। ये दर्शन करने की पद्धति है। भगवान के डायरेक्ट चेहरे का दर्शन नहीं करते कभी,
हम भगवान के चरणों से होते हुए भगवान के चरण कमल, फिर भगवान की जंघाएं, भगवान की नाभि, भगवान के वक्षस्थल, भगवान का कंठ और उसके उपरांत भगवान का मुखारविंद दर्शन करते हैं। क्योंकि हमें भगवान को मारना नहीं है, भगवान के चरणों में रहना है। ये अंतर है, भक्त दर्शन करते हैं और असुर भगवान का दर्शन करते हैं। जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे रावण हो या कंस हो, हिरण्यकश्यप हो, उनको भगवान को मारना है, इसलिए भगवान के चरणों की तरफ नहीं देखते, भगवान का चेहरा। जैसे कहा गया है कि हम भी भगवान का स्मरण करते हैं और असुर भी भगवान का स्मरण करते हैं, मगर अंतर यह है कि हम जब भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान के चरणों में हमारी भक्ति विकसित हो, या भगवान के चरणों में हमें स्थान प्राप्त हो, या भगवान की भक्ति प्राप्त हो, इसीलिए हम स्मरण करते हैं। और असुरों का चिंतन रहता है कि कब कृष्ण पकड़ में आए और उनको हम कब खत्म करें, कब उस काल की मृत्यु हो जाए, कब उसका देहांत हो जाए, कब उसको जीवित मार दिया जाए, ये चिंतन रहता है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। हम अनुकूल रूप से भगवान का चिंतन करते, मगर कंस, हिरण्यकश्यप जैसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग ये प्रतिकूल रूप से चिंतन करते। वो भी चिंतन कर रहे भगवान का, मगर प्रतिकूल स्वरूप से। तो जब भगवान को यशोदा माता ने रस्सी से बांधा, हम वो लीला नहीं करेंगे, उस लीला का हम चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि एक दामोदर लीला अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र के समान है। और आचार्यगण सिर्फ एक श्लोक के ऊपर स्व आसीत स्वबंधने, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से बंधे हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता। स्वबंधने, स्वयं अपने बंधन से और यशोदा के प्रेम से बंधे हैं। और जब यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांध दिया, हाथ में तो रस्सी है, मगर भगवान को किससे बांधा है? प्रेम से। और प्रेम से जब भगवान को बांध दिया, तो दिवाली का दिन था, तो यशोदा ने सोचा अभी इतना तो घर सफाई करना होगा, पूरा महल में दही, माखन, दूध के मटके फोड़कर कृष्ण ने हाहाकार मचा के रखा है। और इसीलिए यशोदा उनके पीछे क्रुद्ध होकर हाथ में लाठी लेकर कृष्ण के पीछे भागती गई, और जिनके भय से साक्षात काल मृत्यु भी भयभीत है, वो भयभीत हो गए। आश्चर्य है। इसलिए कुंती महारानी कहते हैं ये आश्चर्य कैसे, गोप्या ददे दई घृतास दई ताम तावत। हे भगवान, आप इतने महान हैं कि साक्षात भय, साक्षात काल, मृत्यु भी आपसे भयभीत रहता है, और आप एक गोपी के हाथ में, गोप्या ददे त्वयि घृतास दाम तावत, एक गोपी के हाथ में एक छड़ी देखकर आप इतने डर गए और भागने लगे। जो भय भी जिससे भयभीत है वो भागने लगे डर के। और फिर अंततोगत्वा प्रातः काल से भागना प्रारंभ हुआ, और शाम के समय में यशोदा ने उनको पकड़ लिया आखिरी में, और यशोदा के प्रेम से या प्रेम के रस्सी से भगवान ने अपने आप को बांधने की अनुमति दी। अभी अनुमति मिली, भगवान को बांधा गया, और अभी घर के कार्यों में यशोदा अपने कार्य करने लगी, घर के सारे दैनंदिन कार्य, जिसमें सफाई थी या दिवाली की तैयारी, उसमें लग गई। अभी जब यशोदा ये कार्य कर रही थी, तो उस समय दूसरी ओर वो व्यस्त हो गई घर कार्यों में, तो देखने वाला कोई नहीं था। उखल से बांध दिया था, क्योंकि उखल के ऊपर ही चढ़कर भगवान ने मटके फोड़े थे। जो मटके लटके हुए थे वो दही के, माखन के, उसी उखल के ऊपर चढ़कर भगवान ने तोड़े थे। इसलिए यशोदा ने कहा चोर को भी और चोर को मदद करने वाले को, दोनों को दंड एक साथ। चोर चोर मौसेर भाई, इसे बंगाली में कहा होता है, चोर चोर मौसेर भाई। प्रभुपाद कहा करते थे, खीरा चोर या हीरा चोर, चोर तो चोर है। खीरा मतलब ककड़ी, काकड़ी जिसको कहते हैं मराठी में, खीरा। खीरा चोर या हीरा चोर, चोर तो चोरी है। तो इसलिए यशोदा ने सोचा दोनों को एक साथ
दंड दिया जाए। और दोनों को, उखल को भी और कृष्ण को, उसी उखल से बांध दिया। तो जब यशोदा अपने दैनंदिन या घर के कार्यों में व्यस्त हो गई तो क्या हुआ? और परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे, जिसका हमने कल सिर्फ पहले श्लोक का हमने चिंतन किया था, भागवत के दशम स्कंद का 10वां अध्याय, जिसका शीर्षक ही है यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। और इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे कि ये यमलार्जुन वृक्ष, नलकुबेर और मणिग्रीव, ये कौन थे? नारद मुनि जैसे महान भक्त, महाजनों ये न कत सपंथा, ऐसे महाजन जो सभी जीवों के ऊपर दया करने हेतु भ्रमण करते हैं, वे क्यों क्रुद्ध हुए? उनको क्यों गुस्सा आया और क्यों उन्होंने गुस्से से श्राप दिया? ये प्रश्न अभी परीक्षित महाराज पूछ रहे। श्रीराजोवाच कथ्यन्तां भगवन्ने तत्तयो शापस्य कारणं यद्दद्विहर्गितं कर्म येन वा देवर्षिस्तमः। राजा परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महान एवं शक्तिशाली संत, श्री नारद मुनि द्वारा नलकुवर तथा मणिग्रीव को शाप दिए जाने का क्या कारण था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया कि देवर्षि नारद मुनि तक उन पर क्रुद्ध हो उठे? कृपया आप मुझे कह सुनाएं। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी अभी पूरा वृत्तांत वर्णन करने वाले हैं। ये नलकुबेर और मणिग्रीव कौन थे? क्यों उनको पेड़ बनना पड़ा? कैसे भगवान ने उनका रक्षण किया? किस प्रकार भगवान की शरणागति स्वीकार करने के उपरांत वो अपने घर वापस स्वर्ग कैसे लौट गए? इसका वर्णन अभी सुखदेव गोस्वामी करेंगे। और आने वाले श्लोकों में ये नलकुबेर और मणिग्रीव जो पेड़ से मुक्त होकर उनको दिव्य देह प्राप्त हुआ, वो भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान का गुणानुवर्णन। क्यों भगवान, अभी हमें क्या करना चाहिए? और इस अध्याय का जो सबसे अंतिम श्लोक जो है, ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक, वो इस अध्याय का कहने के बजाय इस जो प्रार्थनाओं का जो श्लोक है, 9 प्रार्थनाओं में उन्होंने जो भगवान की स्तुति की, देखिए कितना फर्क है। अभी हम सिर्फ आगे से नहीं, उल्टा सुनेंगे। पहले तो पेड़ बन गए थे, भगवान ने उनका उद्धार किया, और उद्धार के बाद उनकी स्तुति देखिए, उन्होंने क्यों अपराध किया या क्या अपराध करने का फल उनको प्राप्त हुआ, ये तो सुनेंगे ही। मगर अभी वो स्तुति कितनी सुंदर रीति से भगवान की स्तुति कर रहे, इससे कितना भगवान के भक्तों के सानिध्य में आने से या भगवान की कृपा प्राप्त करने से कितना मनुष्य या जीव बदल जाता है उसका हृदय, इसका हम एक परिणाम देख सकते हैं। वे दोनों नलकुबेर और मणिग्रीव भगवान की प्रार्थना कर रही है, अंतिम प्रार्थना है। हम तो हर रोज पढ़ेंगे ही, हम प्रयास है हर रोज इसी अध्याय के ऊपर हम हर रोज चर्चा कर रहे हैं भागवत कक्षा में, प्रातःकाल 8 से 9:30 बजे तक। तो दोनों कह रहे, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सता दर्शनेस्तु भवन्त नूनाम्। वे कह रहे, अब से मतलब अभी से, इस क्षण से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें। मतलब आपकी लीलाओं को छोड़कर हम बाकी किसी का दर्शन या चिंतन या स्मरण या बोले नहीं।
हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करे, हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे, तथा हमारा मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करे। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करे, क्योंकि सारी वस्तुएं आप ही विभिन्न रूप में हैं, और हमारी आंखें वैष्णवों के रूप का दर्शन करे कि जो आपसे अभिन्न होते हैं। यहां पर स्तुति करे, वैष्णव कौन है? आपसे अभिन्न है। ऐसे अभिन्न वैष्णवों का दर्शन हमारी आंखों से सदैव होता रहे। तो ये प्रार्थना नलकुंवर और मणिग्रीव कर रहे। तो यहां तक वो पहुंचे कैसे? कौन थे नलकुंवर और मणिग्रीव? इतना भगवान की स्तुति करने के लिए या भगवान के धाम में उनको रहने के लिए क्या उन्होंने ऐसा सौभाग्य था कि उनको भगवत धाम में वृंदावन वास उनको प्राप्त हुआ। वृंदावन धाम जाना या वृंदावन वास ये कोई भौतिक वस्तु या भौतिक यात्रा नहीं है। हम सिर्फ ट्रेन का टिकट या हवाई जहाज का टिकट प्राप्त करके वृंदावन नहीं पहुंच पाएंगे। वृंदावन में पहुंचने के लिए भगवान की अनुमति होना सबसे महत्वपूर्ण है। और श्रीमती राधा रानी की कृपा जब तक नहीं होती तब तक कोई व्यक्ति वृंदावन नहीं जाता। तो इन दोनों ने क्या ऐसा कार्य किया जिससे इनको भगवत धाम श्री वृंदावन गोकुल में रहने की अनुमति प्राप्त हुई? तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे, ये दूसरे और तीसरे श्लोक में, ये भागवत का 10वां स्कंद है। यदि जिनको आगे नहीं दिख रहा होगा तो अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। भागवत का 10वां स्कंद अध्याय 10 और श्लोक संख्या 2 और 3। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। श्री शुक उवाच रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुतृप्तो धनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटो वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनो स्त्रीजनैर्नुगायद्भिः शेरतु पुष्पिते वने। कोई गाएंगे? कैलासोपवने रम्ये स्त्रीजनैरनुगायद्भिः शेरितो पुष्पिते वने। माता जी, रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुद्रुप्तो धनतात्मजो कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटो वारुणीं मधुरां पीत्वा मया घूर्णितलोचनो स्त्रीजनैर्नुगायद्भिः शैरतु पुष्पिते वने। शब्दार्थ दोहराइएगा।
श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, रुद्रस्य शिव जी के अनुचरो दो भक्त या पार्षद भूत्वा बनकर सुद्रप्तो अपने पद तथा अपने सुंदर रूप रंग से गर्वित होकर धनद आत्मजो देवों के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र कैलास उपवने शिवजी के निवास कैलाश पर्वत से लगे एक छोटे बाग में रम्य सुंदर स्थान में मंदाकिनी नदी के तट पर मद उत्कटो अत्यधिक गर्वित तथा उन्मत्त वारुणी को मदिरा नशीले द्रव को पित्वा पी पीकर मद आर गुणितलोचनो नशे से आंखें घुमाते हुए स्त्री स्त्रियों के साथ अनुगायत भी उनके द्वारा गाए गए गीतों से गुंजरित चेरतुहु घूम रहे थे पुष्पिते वने सुंदर फूल के बाग में। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, चूंकि कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिवजी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था, फलतः वे अत्यधिक गर्वित उठे थे। उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत से सटे हुए बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त थी। इसका लाभ उठाकर वे दोनों वारुणी नाम की मदिरा पिया करते थे। वे अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर उस फूलों के बाग में घूमा करते थे। उनकी आंखें नशे से सदैव घूमती रहती थी। तात्पर्य, इस श्लोक में शिवजी के भक्तों या पार्षदों को प्राप्त कुछ भौतिक सुविधाओं का उल्लेख हुआ है। यदि कोई व्यक्ति शिवजी के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का भी भक्त होता है तो उसे कुछ भौतिक सुविधाएं मिलती है। इसीलिए मूर्ख लोग देवताओं के भक्त बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसका संकेत करते हुए उसकी आलोचना की है। कामैस्तैर्तैर्ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं है उन्हें स्त्रियों, मदिरा इत्यादि का व्यसन होता है। इसीलिए उन्हें ऋत ज्ञान अर्थात विवेक शून्य कहा गया है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे मूर्ख लोगों को तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि भगवत गीता में उनका संकेत दिया गया है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपरित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। ऐसे दुष्ट जो निपट मूर्ख है, मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है और जो आसुरी नास्तिक प्रवृत्ति वाले हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है और उनकी शरण में नहीं आता, उसे नराधम अर्थात मनुष्यों में सबसे नीच तथा दुष्कृति अर्थात पाप कर्मों को करने वाला माना जाना चाहिए। इस तरह अधम व्यक्ति को ढूंढ लेना कोई कठिन काम नहीं है।
क्योंकि उनकी स्थिति का पता केवल इसी एक कसौटी से लग जाता है, वे भगवान के भक्त है या नहीं। आखिर देवताओं के भक्तों की संख्या वैष्णव से अधिक क्यों है, इसका यहाँ उत्तर दिया गया है। वैष्णवजन न तो वारुणी तथा स्त्रियों जैसी निम्न कोटि के मनोरंजनों में रुचि लेते हैं, नहीं भगवान श्री कृष्ण ऐसी सुविधाओं की अनुमति देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य, प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से और कठोरता से लिख रहे। तो एक महत्वपूर्ण सूचना या निवेदन है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, हाथ दोनों ऊपर उठाकर, जो भी कीर्तन में या बैठे हुए भी जो ऊपर उठाते, तो हाथ ऐसे हो, ऐसे नहीं। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम ऐसे हाथ उठाते हैं। ऐसे मतलब भगवान आपकी कृपा नहीं चाहिए, बस बस बहुत हो गई कृपा, बहुत हो गया, कृपा भी नहीं चाहिए, ऐसे हो, ऐसे न हो। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे। जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि महान शक्तिशाली संत नारद मुनि ये क्यों क्रुद्ध हुए और क्रोधित होकर उन्होंने नलकुवर और मणिग्रीव को क्यों श्राप दिया, या इस नलकुवर और मणिग्रीव ने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया कि महान भक्त नारद मुनि भी क्रोधित हो गए, या क्रोधित होकर उन्होंने श्राप देना पड़ा। तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी अभी ये पूरी लीला का वर्णन सुनाएंगे। तो ये नल कुबेर और मणिग्रीव ये दो देवताओं के कोषाध्यक्ष या खजांची, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के प्रमुख कुबेर के दो पुत्र हैं, और ये दोनों शिवजी के महान भक्त है, शिवजी के पार्षद। और इसीलिए एक तो उनको शिवजी के पार्षद होने का गौरव भी था और उनको अभिमान या अहंकार भी था। और कैलाश पर्वत से बाजू में ही, कैलाश पर्वत से निकटस्थ जो कैलाश पर्वत का ही एक बगीचा है, उद्यान, वहां पर वो रममान करने आते थे। उनको अनुमति थी, भक्त थे तो अनुमति थी। और मंदाकिनी मतलब गंगा नदी जो कैलाश पर्वत से बहती है। मंदाकिनी, अलकनंदा, गंगा, भागीरथी, असंख्य नामों से जाने जाने वाली गंगा, इस गंगा नदी में वे विवस्त्र होकर सुंदर स्त्रियों के साथ या स्वर्ग की अप्सराओं के साथ रममान या विचरण कर रहे थे। और जैसे श्लोक में ही बताया गया है, रुद्र स्यानुचरो भूत्वा, रुद्र के अनुचर मतलब रुद्र के पार्षद थे। सुदप्तो धन आत्मजो, सुदप्तो मतलब जो कुबेर थे, धनी कुबेर, उनके आत्मज मतलब उनके दो पुत्र थे। आत्मज, आत्मजो, जो मतलब दो, एक नहीं दो पुत्र। कैलासोपवने रम्ये, कैलाश के उपवन में वो रममान या आनंद ले रहे थे। मंदाकिन्या मदोत्कटो, मंदाकिनी के तट पर। वारुणिम मदिराम पीत्वा, वारुणी या सोमरस, ये वारुणी बलराम जी का भी प्रिय पेय है। ये भौतिक जगत की शराब वगैरह से कुछ इसका लेना देना नहीं है,
मगर ये मदिरा या वारुणी इसका ये पान कर रहे थे। वारुणी जब बनती है तो दूध, दही, शहद, शक्कर और क्रीम से बनती है, फ्रेश क्रीम, दूध की मलाई से। मगर ये वारुणी भी पी रहे थे और मदिराम भी पी रहे थे, शराब भी, सोम रस, स्वर्ग में जो प्राप्त होता है। लोगों की इच्छा होती है स्वर्ग जाना है। लोगों को पहले पता नहीं था कि प्रभुपाद जी के पहले वैकुंठ या गोलोक धाम किसी को पता नहीं था। सबकी इच्छा थी स्वर्ग। क्यों? स्वर्ग में जाकर अप्सराओं के साथ नृत्य करना, सोम रस पीना और आराम से स्वर्ग में रहना। तो बंबई में भी यही चर्चा चल रही थी, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। जब प्रभुपाद जी बंबई में प्रचार कर रहे थे तो यही स्वर्ग का ही सभी चिंतन और स्वर्ग का ही बोलबाला था। वैकुंठ या गोलोक की कोई चिंता ही नहीं कर रहा था। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने राधा रास बिहारी मंदिर जब बनाया तो रास बिहारी मंदिर के साथ प्रभुपाद जी ने हेवन ऑन अर्थ बना दिया, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग। अभी प्रश्न आ सकता है कि राधा रास बिहारी, तो वहां तो रास लीला या गोलोक होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने प्रोजेक्ट का नाम हेवन ऑन अर्थ क्यों रखा? क्योंकि लोगों की बुद्धि या लोगों की सोच ऊपर जा ही नहीं रही थी, स्वर्ग के ऊपर नहीं पहुंच रहे थे। तो कम से कम मंदिर में आकर स्वर्ग जाने की इच्छा प्रबल हो, या भगवान के पास आए स्वर्ग का नाम सुनते हुए भगवान के पास आए, या राधा रास बिहारी का दर्शन के, इसीलिए प्रभुपाद जी ने नाम रखा हेवन ऑन अर्थ। और वहीं पर जो स्वादिष्ट गोविंदास प्रसाद और गेस्ट हाउस, कॉन्फ्रेंस रूम उसी अपार्टमेंट या बिल्डिंग में है सारा। और वो स्वर्ग जैसा ही है, लोगों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि इतने सारे व्यंजन, इतना सारा प्रसाद, इतने सारे अलग अलग 40 डिशेस एट लंच, 40 व्यंजन अलग अलग प्रकार के, और इतना बड़ा साम्राज्य बंबई में, तो स्वर्ग के समान ही है। मगर प्रभुपाद जी समझाया करते थे हमें स्वर्ग तक नहीं रुकना है, उसके आगे भी जर्नी है, आगे गोलोक धाम तक हमें पहुंचना है। तो ये वारुणी मदिरा पीत्वा मदार घृणित लोचनो, और मद के कारण, वो नशा चढ़ने के कारण उनकी अभी आंखें लाल लाल हो गई और आंखें घूम रही है। इसका ज्वलंत उदाहरण देख सकते हैं संसार में। जो कोई व्यक्ति शराब पीकर हिलते डुलते, आंखें लाल, फिर जो भी कुछ भी बड़बड़ाने लगता है, पकड़ो उसको, मारो उसको, लेकर आओ, मैं देखता हूँ, मैं राजा बन गया। और जैसे नशा उतरती है फिर चुपचाप अपनी थैली लेकर काम पर चले जाते हैं। रात्रि में राजा थे, मंगलवार रात्रि को, क्योंकि मंगलवार रात्रि में पैसा मिलता है, फिर बुधवार सुबह जैसे स्नान हो जाता है सब कुछ फिर भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी उनके भी लोचनौ घृणित मतलब घूम रहे, स्त्री जनेर अनुराग भी, और स्त्रियों के साथ रममान अनुराग चल रहा है। कहां पर? शे ऋतो पुष्पिते वने, जो पुष्पों का वन है वहां पर, और मंदाकिनी नदी में। तो इसके बाद उनके ऊपर कृपा करने के लिए, आगे बढ़ेंगे नहीं हम, मगर थोड़ा तो बताने पड़ा क्या हो रहा है वहां पर। तो ऐसे स्थान पर जहां गंगा नदी, मंदाकिनी नदी में ये कुबेर के 2 पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। जैसे जैसे नशा चढ़ने लगी उनके कपड़े उतरने लगे। कुछ वर्ष पूर्व हम पढ़ रहे थे एक अखबार में, न्यूज़पेपर में, कि कहीं एक परिवार बुलढाणा से होते हुए महाराष्ट्र में जब अंदर आए, बुलढाणा से होते हुए औरंगाबाद से चलकर, तो औरंगाबाद के पास एक गांव में उनकी गाड़ी रुकी, और गाड़ी रुकी सायंकाल के समय में, और वहां पर उस गाड़ी में जितने भी लोग थे, स्त्रियां भी और पुरुष दोनों ने मद्यपान किया था, शराब पी रखी थी। और वो शराब की नशा धीरे 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 जब चढ़ती गई तो गाड़ी रुकाकर, जो हैंड पंप होता है, हैंड पंप जिससे पानी निकलता है, उस पानी के बाजू में उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी, और वहां पर ये सारे जल क्रीड़ा करने लगे हैंड पंप पर पानी निकाल के। और जैसे जैसे नशा चढ़ती गई ऐसे ऐसे उनके कपड़े उतरते गए, और स्त्रियां भी नग्न हो गए, और सारे गांव के बच्चे और वहां के लोग उनका वीडियो बनाने लगे, और न्यूज़पेपर में हेडलाइंस था,
चढ़ती हुई नशा और कपड़े उतरते गए। तो जैसे जैसे नशा चढ़ती गई वैसे कपड़े उतरते गए। तो यहीं पर ये भी वही हो रहा है। अभी इनको एक तो भगवान शिव जी के भक्त थे, पार्षद थे, उनका सौभाग्य प्राप्त था शिव जी के भक्त होने का। मगर वहां पर जब नारद मुनि देखा कि ऐसे पवित्र स्थान में, शिव जी के कैलाश पर्वत में, बगीचे में, मंदाकिनी नदी के तट पर ये व्यक्ति अपराध कर रहे, और वहीं से नारद मुनि जब जा रहे थे तो उन्होंने उनको श्राप दिया। क्यों श्राप दिया? अभी नारद मुनि भगवान के महान भक्त है, अभी श्राप देने का क्या कारण था? इतना बड़ी क्या गलती की? उनको जो अपने अहंकार मत मतलब उन्मत्त हो गए थे, उस समय जो स्त्रियां थी, उन स्त्रियों ने तो देखा कि नारद मुनि जैसे संत आ रहे, तो उन्होंने तुरंत लज्जा के मारे शरीर के ऊपर कपड़े ढक लिए। मगर ये दोनों सोच रहे थे कि ये नारद ऐसी जगह पे क्यों आए, सन्यासी का क्या काम है यहाँ पर? सन्यासी का क्या, हम तो इधर आनंद से भोग विलास कर रहे। तो ऐसे भक्तों को या ऐसे जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए नारद मुनि ने उनको श्राप दिया है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे कि इस श्लोक में शिव जी के भक्तों या पार्षदों को प्राप्त कुछ भौतिक सुविधाओं का उल्लेख हुआ है। तो क्या क्या प्राप्त होता है भौतिक चीजों को? जब कोई व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है तो प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे कि उनको क्या क्या प्राप्त होता है। उन्हें स्त्रियां, मदिरा, इनका व्यसन होता है, और उनको भोग विलास की सामग्री प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति देवी देवताओं के पास जाता है तो यही मांगने के लिए जाता है। अब देखिए, जब भी पूजा वगैरह होती है घर में, कोई भी ब्राह्मण को या पंतुलों को बुलाइए घर पर, और जब पूजा प्रारंभ ही होती है तो सबसे पहले होता है आचमन। तिलक लगाने के बाद आचमन होता है। आचमन के बाद धनम देही, पुत्रम देही, ऐश्वर्यम देही, स्थैर्यम देही, ये सारा देही देही करने के लिए तो पूजा होती है सारी। धनम देही, ऐश्वर्यम देही, स्थैर्यम देही, रूपम देही, यश देही, सारा जितनी लिस्ट हो ये मांगने के लिए ही। और जैसी देवी देवताओं की पूजा होती है उनको प्राप्त होता है। कामस्तैस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही तो देवी देवताओं की पूजा होती है। क्योंकि कृष्ण सर्व अमंगल हरि इति हरि है। भगवान जो अपने भक्तों को अच्छा लगता है वो नहीं देते, भगवान अपने भक्तों को क्या आवश्यक है वो देते हैं। और यहाँ पर भगवान नारद मुनि के माध्यम से उन नलकुवर और मणिग्रीव के ऊपर कृपा कर रहे हैं, और इसीलिए नलकुवर और मणिग्रीव भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कि जो वैष्णव है उनका सदैव हमें दर्शन करना प्राप्त हो, या हमें ऐसी कृपा करे कि भगवान आपके भक्तों का सदैव हमें दर्शन हो, उनका संग हो। क्यों? क्योंकि वे आपसे अभिन्न हैं, आपसे अलग नहीं है। आपकी कृपा के ही कारण नारद मुनि जैसे भक्त आकर उन्होंने हमारे ऊपर ऐसी दया की, इसीलिए आपकी हम भक्ति प्राप्त कर सके। तो देवी देवताओं के पास जब कोई व्यक्ति जाता है तो व्यवसाय होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पर भक्ति नहीं है, व्यापार है, व्यवसाय। ये 5 नारल लो या हमें एग्जाम में पास कर दो, 2 किलो पेढ़ा ले लो, हमारी लड़की का ब्याह करा दो, ये व्यापार। ये ले लो, ये दे दो, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। बार्टर सिस्टम मतलब हमारे पुराने जमाने में, वैदिक सभ्यता में, ये करेंसी नोट्स नहीं थे, पैसा नहीं था। यदि आपके पास गेहूं है और दूसरे के पास चावल है तो आप उसको गेहूं दो, वो चावल देता था। दाल दो तो फिर चावल मिलता था। बार्टर सिस्टम, एक देना और एक लेना। तो ये व्यापार जैसे प्रभुपाद समझाते हैं, व्यापार है। हमें ये दो तभी हम आपकी भक्ति करेंगे। जैसे कभी जाते हैं और कुछ इच्छा की पूर्ति हो जाती है, इच्छा मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, और इच्छा पूर्ति हो जाती है तुरंत। नवसाला पावनार देवस्थान, हमने नवस किया और तुरंत हमारी इच्छा प्राप्त हो गई या पूरी हो गई, या हमें जो चाहिए था वो मिल गया। इसीलिए भगवान है। यदि हमारी इच्छा भगवान पूरी नहीं कर रहे, इसका मतलब यह भगवान नहीं है। यदि हमारी इच्छा पूरी हो गई तो फिर ये भगवान है।
तो ये व्यापारी प्रवृत्ति होती है, इसीलिए लोग देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं। और विशेष रूप से शिव जी को आशुतोष कहा गया है। आशुतोष मतलब तुरंत वो प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष उनका नाम ही है, आशुतोष। भोला शंकर या भोले शंकर, वो इतने भोले हैं, कुछ भी मांगो देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनकी एक ही इच्छा है, उनके तथाकथित जो भक्त है उनको सदैव डिस्टर्ब न करे, क्योंकि उनको हरि नाम में रुचि है। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। और इसीलिए महादेव सभी जीवों से दूर, जहां पर स्मशान में रहते हैं जाकर, जहां पर कोई नहीं जाना चाहता। कोई जाना चाहता है स्मशान में? जबरदस्ती यदि कोई अपना एकदम नजदीकी व्यक्ति का देहांत होता है तभी हम जाते। अच्छा लगता है हर रोज स्मशान में जाकर, कितना अच्छा लग रहा है, जल रहा है। कोई जाते हैं देखने के लिए गार्डन के, स्मशान गार्डन में? नहीं। तो वहां पर वो जाके रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई उनको डिस्टर्ब न करे। वो कहते हैं अपनी पत्नी मनोरमा या पार्वती को कि मैं सदैव भगवान श्री रामचंद्र का नामोच्चारण करता हूं, इसीलिए मैं सदैव आनंदित हूं, और जो कंठ में हलाहल विष है उसका मैं कष्ट सहन कर सकता हूं। रमे रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मैं सदैव प्रभु रामचंद्र का नाम लेता हूं, इसीलिए इस कष्ट से मैं मुक्त होता हूं। और उनकी कोई इच्छा नहीं है कि उनके सारे भक्त आकर उनको डिस्टर्ब करते रहे, इसीलिए जो भी मांगते फटाफट दे देते। ले लो, ये ले लो, चलो जाओ, डिस्टर्ब मत करो। फ्रिज चाहिए ले लो, गाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो, जो चाहिए ले लो, जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो। और इतने दयालु है, 2400 घंटे उनके दर्शन खुले रहते। शिव जी के मंदिर देखिए, जहां जहां भी शिवलिंग है, 2400 घंटे कोई मतलब नीति नियम नहीं। कोई भी जाए भगवान की, शिव जी की सेवा करे, उनको कोई जल चढ़ाए, कोई बेल पत्र चढ़ाए। तो एक तो चोर जिसने देखा दिन भर कोई चोरी करके मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसके चलते चलते देखा शिव जी का मंदिर है, मंदिर के अंदर गया, कुछ भी नहीं दिखा। लास्ट में सबसे एक जो कलश था, जो एक एक बूंद गिरते ना शिव जी के ऊपर, कलश जल अभिषेक करने के लिए, वो कलश देखा। बोले कुछ तो नहीं, कम से कम आज कलश बेच के ही आज मुझे कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। तो अंदर गया, वो कलश थोड़ा ऊपर, बहुत ऊपर लटकाया हुआ था। तो देखा सीढ़ी या टेबल वगैरह कुछ चढ़ने के लिए तो था नहीं। तो उसने सोचा अभी कहां से क्या ढूंढते रहूं, उससे अच्छा शिवजी के ऊपर ही चढ़ के वो निकालने लगा। शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर जैसे ही उसने वो निकालने का प्रयास किया, तुरंत उसी क्षण शिवजी प्रकट हो गए। बोले क्या इच्छा है, वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। वो तो डर गया पहले, कहां से शिवजी प्रकट हो गए। बोले वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। बोले मैं तो चोरी करने आया था, प्रसन्न कैसे होगा, मैं तो तपस्या भी नहीं की कुछ। बोले मैं, शिवजी कहने लगे कि मेरे पास लोग आते हैं गंगा जल लेकर, बेल पत्र लेकर, पुष्प लेकर, और वो अर्पण करते। तो मेरा ऐसा भक्त निकला, तूने तो अपना आत्मसमर्पण ही कर दिया, अपने आप को ही मुझ पर समर्पण कर दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। तो ये है आशुतोष, तुरंत जो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनके बगीचे में, मंदाकिनी नदी में, ये विवस्त्र होकर ये जल क्रीड़ा कर रहे थे। और नारद मुनि ने देखा कि ऐसे जीवों के ऊपर कुछ कृपा की जाए। वैष्णवों का श्राप भी किस प्रकार वो एक फल दे देता है या कृपा होता है, उसका ये ज्वलंत उदाहरण ये नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार है। तो इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं, इसका वर्णन श्री श्रीधर स्वामी, जो भागवत के सबसे पहले या प्रमुख टीकाकार थे, भागवत की टीका श्रीधर स्वामी ने की है। और चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद या बहुत आनंद लेते इन टीकाओं को सुनने के लिए। संस्कृत में श्रीधर गोस्वामी ने टीका की है, श्रीधर स्वामी ने। तो श्रीधर स्वामी है या रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कई सारे आचार्यों ने इस लीला के ऊपर, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपना टीका या अपने वाक्यों को लिखा है समझने के लिए।
तो सबसे पहले जब उन्होंने श्राप दिया नलकुवर और मणिग्रीव को कि आप क्या हो जाओ, अभी पेड़ बन जाओ, क्योंकि आपको नग्न रहने की जो इच्छा है, पेड़ सदैव नग्न रहते हैं। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे, पेड़ को कभी हम कोई कपड़े पहनाने के लिए जाते हैं क्या? पेड़ को कभी कपड़े पहनाते कोई छोटी चड्डी, या बड़ा होने के बाद पेड़ पैंट वगैरह? नहीं। तो पेड़ हमेशा जैसे नग्न रहते, तो आप भी पेड़ बन जाओ। तो जैसे ही ये श्राप दिया तो सबसे पहले वो पेड़ बन गए। कहां पर? भगवान के गोलोक धाम में या गोकुल धाम में। तो जब श्राप मिला तो उनकी जो परिस्थिति थी, सबसे पहला उन्होंने सोचा, क्योंकि जब श्राप मिला तो उनका पूरा नशा तुरंत उतर गया। जैसे ही श्राप मिला पेड़ बनने की, सारी नशा उतर गई। तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे प्रारब्ध है, प्रारब्ध के कारण अंततोगत्वा देवताओं के पुत्र है, स्वर्ग के निवासी है, कोई साधारण शराबी नहीं है वहां पर। जैसे ही श्राप मिला उन्होंने सोचा ये तो हमारा प्रारब्ध सकल सहसह, जो प्रारब्ध के कारण हमें ये पेड़ बनने के लिए मिला है। तो उन्होंने सहन किया, बस टॉलरेट किया। प्रारब्धम सकल सहस, ये प्रारब्ध या जो कष्ट है ये हमें मिलने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने जब श्राप मिला तो काउंटर श्राप नहीं दिया तुरंत, ये प्रारब्ध समझकर उन्होंने स्वीकार किया। श्यामम सदा चिंतयः, पेड़ भी बने गोकुल में और शाम का सदैव चिंतन करते रहे। वासम कुले धामनी, और धाम में रहने का उनको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और चौथा, उन्होंने जैसे ही कृष्ण को देखा तो तुरंत दंडवत लगा दिया। जैसे ही कृष्ण को देखा तो क्या किया उन्होंने? तुरंत जमीन से उखड़ गया और दंडवत प्रणाम किया। तो ये चार चीजें आचार्यगण समझाते हैं। प्रारब्धम सकल सहसह, उन्होंने जैसे परीक्षित महाराज ने भी कर्ज का एनकाउंटर नहीं किया, या जो श्राप दिया था उस श्राप को पुनः श्राप नहीं दिया। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था श्रृंगी ऋषि से कि आने वाले 7 दिनों में आपको क्या होगा? तक्षक नामक सर्प आपको दंश करेगा, आपकी मृत्यु होगी। और जैसे उनको पता चला उन्होंने स्वीकार किया है मेरे कर्म का फल है, भगवान की इच्छा होगी कि अभी मेरा मृत्यु नजदीक आया, मैं तो कृपावंत हूं, भगवान ने तो मेरे ऊपर कृपा की है कि मुझे 7 दिन की अवधि दी है, मुझे पता है कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। तो कृपा समझकर उन्होंने अपना पूरा ऐश्वर्य छोड़कर चले गए गंगा के तट पर, और सुखदेव गोस्वामी के समक्ष बैठकर उन्होंने भागवत सुना 7 दिन। तो उसी प्रकार यहां पर भी जब श्राप दिया गया तो उन्होंने श्राप को अपना कर्म समझकर स्वीकार लिया, या प्रारब्ध हमारे कर्मों की गति है। दूसरा, वो जैसे ही पेड़ बने उनको याद था कि हमें नारद मुनि के श्राप से हम पेड़ बने हैं, और उनकी कृपा है कि हम भगवान के धाम में पेड़ बने हैं। तो श्यामम सदा चिंतयः, श्याम या भगवान श्री कृष्ण का सदैव वे चिंतन करते रहे धाम में। तो हम भी धाम में पहुंचे या न पहुंचे, मगर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम धाम में ही हैं, जहां राधा और कृष्ण का नित्य निवास आचार्यों के द्वारा उनको आमंत्रित किया जाता है, तो धाम ही बन जाता है। प्रभुपाद कहा करते थे, ईच एंड एवरी इस्कॉन टेम्पल इज नॉन डिफरेंट देन वैकुंठ। ये वैकुंठ से अभिन्न है, क्योंकि साक्षात राधा और कृष्ण यहाँ पर निवास करते हैं और उनकी सेवा गोलोक धाम जैसी उनकी सेवा होती है। तो भले हम धाम में, वृंदावन धाम में उनको प्रत्यक्ष वहां रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मगर हमें नहीं हुआ। तो मगर श्रील प्रभुपाद जी ने हर शहर में धाम दिया है। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उन्होंने रुक्मिणी द्वारकाधीश की स्थापना की लॉस एंजलिस में, और घोषणा कर दी आज से न्यू द्वारका है। हॉलीवुड के एक रास्ता क्रॉस करने के बाद, जैसे बंबई में बॉलीवुड चलता है, तमिल तेलुगु में ट्रॉलीवुड चलता है, तो हॉलीवुड जो अंग्रेजी पिक्चर वगैरह बनते हैं
उनकी जो राजधानी है फिल्म सिटी, उसका एक रोड क्रॉस करने के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया और उसको क्या बना दिया, न्यू द्वारका, और स्थापना की द्वारकाधीश। रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। और प्रभुपाद जी ने उसको अपने पाश्चिमात्य देश का हेड ऑफिस बना दिया, हेडक्वार्टर्स। मायापुर इंडिया का और पाश्चिमात्य देश का रुक्मिणी द्वारकाधीश। और रुक्मिणी द्वारकाधीश की हमारे ऊपर, हम सभी जो भारत के निवासी है या ईस्टर्न मतलब पूर्वार्ध भक्त है, उनके ऊपर कृपा हुई है तो किसकी, रुक्मिणी द्वारकाधीश की। क्योंकि जब प्रभुपाद जी वहां पर प्रचार कर रहे थे 71, 72, 73, 74, ये 3-4 साल इतना अच्छा प्रचार चल रहा था अमेरिका, लंदन, यूरोप, तो प्रभुपाद जी की इच्छा नहीं हुई भारत वापस आने की। प्रभुपाद जी सोचे भारत में जाकर कुछ, क्योंकि शुरुआत भारत से प्रभुपाद जी ने प्रयास किया था प्रचार करना। झांसी में गए प्रभुपाद, अलग अलग नेताओं से मिले, प्रचार करना प्रयास किया, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। तो अमेरिका में इतना सुंदर प्रचार बढ़ रहा था, तो प्रभुपाद जी की इच्छा नहीं हो रही थी वापस आने की, और प्रभुपाद जी ने निर्णय ले लिया था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मेरे गुरु के आदेश से मैं यही रहकर पाश्चिमात्य देश में ही प्रचार करूंगा। मगर रुक्मिणी द्वारकाधीश जो थे उनके स्वप्नों में आकर कहे, नो यू हैव टू गो बैक, अब भारत जाओ और वहां भी प्रचार करो। तो रुक्मिणी द्वारकाधीश ने उनको वापस भेजा अमेरिका से वापस। और फिर इसीलिए हम कहते हैं पाश्चात्य देश तारिणे। उस समय पाश्चात्य देश में प्रभुपाद प्रचार किए, मगर प्रभुपाद जी ने पूर्वार्ध पाश्चात्य भी और पूर्वार्ध देशों में, फिर दक्षिण में, उत्तर में, हर स्थान में प्रचार हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे कि उन्होंने सदैव भगवान का चिंतन किया। श्यामम सदा चिंतयः वासम कुरु धामनी, तो जो हम कह रहे धाम निवास, चाहे वृंदावन हो या श्रील प्रभुपाद जी के ये मंदिर हो। और चौथा, जब भी वो भगवान को दिखे या भगवान उनको दिखे, वो तुरंत उन्होंने प्रणाम किया। जैसे ही ग्वाल बाल उनके साथ श्री कृष्ण, जिनको उखल से बंधा हुआ है, जिन कृष्ण को उखल से यशोदा ने बांध के रखा है, वो कृष्ण उखल लेकर बाहर आए। दोनों पेड़ के अंदर वो उखल अटक गई। भगवान ने जोर से अपनी शक्ति लगाकर जब खींचा उखल को, दोनों पेड़ जमीन से बाहर आए और उन्होंने तुरंत दंडवत प्रणाम किया भगवान को। पहली बार, फर्स्ट विजिट में ही तुरंत, लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं ना, पहली दर्शन में भगवान से प्रेम। भौतिक जगत में नहीं होता है, भौतिक जगत में सिर्फ काम है। जब तक अपनी इंद्रिया संतुष्ट है तब तक वो प्रेम है या काम है, नहीं तो नहीं। पर भगवान को जैसे ही पहली बार उनके समक्ष भगवान आए, तुरंत उन्होंने दंडवत किया। तो भगवान ने यमलार्जुन और यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार नहीं किया है। उद्धार किसने किया उनका? उखल ने उद्धार किया। जैसे हम कल श्रवण कर रहे थे कि उखल ने ये नहीं सोचा कि मुझे राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। उखल ने कोई बुद्धि नहीं चलाई, भगवान जैसे जा रहे उनके पीछे पीछे चली। अनुगत्य लिया उखल ने, और उखल ने भगवान का सिर्फ अनुगत्य किया, भगवान के चरणों का आश्रय लिया। इसीलिए उखल ने इन दोनों जीवों का तुरंत उद्धार कर दिया और दोनों तुरंत स्वधाम अपने स्वर्गलोक चले गए। और ये चार चीजें हम भी यदि करेंगे पालन, तो हम भी भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर नल कुबेर और मणिग्रीव गए। तो यहाँ पर जैसे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि ये पुत्र थे। किसके पुत्र? धन दात्मजो, धन के देवता। कुबेर पुत्र नहीं लिखा है। देखिए सुखदेव गोस्वामी कैसे शब्दों का उपयोग करे। धन आत्मजो, साक्षात धनवान। हमारे पास तो कितना 10, 15, 20 करोड़ होगा, मगर देवी देवताओं के खजानजी कुबेर, कुबेर के आत्मज। सुखदेव गोस्वामी कह सकते थे नल कुबेर मणिग्रीव, उनका नाम ले सकते थे। धन आत्मजो, धन के पुत्र थे, साक्षात धन के पुत्र। इतना धन कुबेर के पास है, साक्षात धन के पुत्र के समान वो जन्म लिए थे। दूसरा,
वो वारुणी पीकर इंटॉक्सिकेटेड हो चुके थे, नशापान। और इसीलिए जैसे ये नशापान के लिए या मादक द्रव्यों का सेवन के लिए ये स्थान जो है ये कली के स्थान है, कलियुग को दिया गया। जैसे कहीं कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि 4 नियम कौन से हैं, तो 4 नियम चाय छोड़ना, प्याज लहसुन नहीं खाना, ये नहीं है। और ये 4 नियम श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में दिए, मगर श्रील प्रभुपाद जी ने उसका उद्गम या शोध नहीं किया है। ये 4 स्थान दिए हैं कली को परीक्षित महाराज ने, क्योंकि जब कली परीक्षित महाराज के राज्य में घूमने लगा और साक्षात धर्म स्वरूप बैल को मारने लगा, तो तुरंत परीक्षित महाराज तलवार लेकर उसकी हत्या करने के लिए तैयार हो गए। तब कली शरणागत हो गया, बोले मैं भी आपका ही शरणागति हूं, आपके राज्य का व्यक्ति हूं, आप मुझे स्थान बताइए, मैं वहां रहता हूं। तो बोले ठीक है, तो ये 4 स्थान पर आप रहो। तो ये 4 नियम है। तो कौन से 4 नियम, इसका वर्णन भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय, जिसका शीर्षक ये कली को दंड तथा पुरस्कार। सबसे पहला दंड दिया और फिर जब वो शरणागत हुए तो उनको पुरस्कार दिया। बोले ठीक है, कहाँ कहाँ रह सकते हो? 4 स्थानों पर। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पान स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विदः। कलियुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उन्हें ऐसे स्थानों पर रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना जाता है, शराब पी जाती है, वैश्यावृत्ति होती है और पशुवध होते हैं। क्योंकि धर्म के 4 स्तंभ है। जब कोई व्यक्ति जुआ खेलता है तो सत्य नहीं बोलता, झूठी बोलेगा, मटका, झटका, लॉटरी, तो सारे ये इसके प्रकार है। तो जब जुआ खेला जाता है तो व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोलता। तो सत्य का, धर्म का जो स्तंभ है, धर्म के 4 स्तंभ है, सबसे पहला सत्य, वो गिर जाता है जब कोई व्यक्ति जुआ खेलता है तब। दूसरा शराब पीना, मतलब मादक द्रव्यों का सेवन। जब कोई व्यक्ति मादक द्रव्यों का सेवन करता है तो तपस्या नहीं कर सकता। रात में शराब पिए हुए व्यक्ति को आप जप माला देते और उसको कहो बैठो ध्यान पूर्वक जप करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वो कर सकता है क्या? वो नशा के कारण इतना परेशान हो, उसको ही पता नहीं चल रहा वो कहाँ चल रहा है। कभी गटर में गिर जाता है, कभी रास्ते पर गिर जाता है, कोई उसको पकड़ता है नहीं, फिर भी चिल्ला रहा है छोड़ दो मुझे छोड़ दो। तो मादक द्रव्यों का सेवन करने के बाद व्यक्ति कभी भी तपस्या नहीं कर सकता। तीसरा वेश्यावृत्ति। जब कोई वेश्यावृत्ति में लगता है तो उसकी शुद्धता या शौच नष्ट हो जाता है, उसकी हृदय की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि दोनों भी नष्ट हो जाती है। और चौथा है पशु व्रत। पशु का वध करने से उसके हृदय में जो दया है वो नष्ट हो जाती है। तो धर्म के 4 स्तंभ है। कौन सा? सबसे पहले सत्य, दूसरी तपस्या, तीसरी शुद्धता और चौथा है दया। इसीलिए हम मांसाहार नहीं करते क्योंकि दया रहती नहीं। तो इन्होंने अधर्म का स्थान ये चयन किया था। अधर्म, कौन सा नियम तोड़ दिया था उन्होंने 4 नियमों में? मादक द्रव्यों का सेवन करके सबसे पहला नियम उन्होंने तोड़ दिया, जो 4 नियमों में से सबसे एक मुख्य नियम है, मादक द्रव्यों का सेवन। दूसरा अपराध उन्होंने क्या किया? मंदाकिनी नदी जो गंगा जी है, गंगा जी में नग्न स्नान करके तीर्थ अपराध किया। सबसे पहला धर्म अपराध, दूसरा भी तीर्थ अपराध। कभी भी तीर्थ स्थानों में विवस्त्र या नग्न अवस्था में हम स्नान नहीं कर सकते, अनुमति नहीं है कभी भी। और ये पवित्र स्थान हमारे उद्धार के लिए है, रममान करने के लिए नहीं। कभी भी पवित्र नदियों में स्विमिंग करने के लिए, पैर मारने के लिए अनुमति नहीं है। वहां पर जाके हमें 3 डुबकी लगानी है,
सूर्य को अर्घ्य देना है, गुरु और वैष्णवों की या उस तीर्थ स्थान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी है। जब श्रील प्रभुपाद जी को पता चला या कई सारे गोस्वामियों ने प्रभुपाद जी से तकरार की, कंप्लेंट, कि प्रभुपाद जी आपके पाश्चिमात्य देश के शिष्य आकर राधा कुंड में स्विमिंग करते हैं, स्नान करते हैं। एक है स्नान करना और स्विमिंग करना, खेल रहे पानी में। तो प्रभुपाद जी ने उसी समय आदेश दिया कि आज से कोई भी भक्त राधा कुंड में स्नान नहीं करेगा सिवाय अपने गुरु के अनुमति के। इसलिए जब भी हम वृंदावन जाते हैं, यदि हमारे पास गुरु की अनुमति है तभी हम राधा कुंड में स्नान कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कोई भी नहीं जाएगा इसके बाद। नो वन इज अलाउड टू एंटर इन राधा कुंड। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान है। जैसे रूप गोस्वामी वर्णन किए उपदेशामृत में कि ब्रह्मांड में वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर जन्म लिया या अवतरित हुए। उससे श्रेष्ठ है वृंदावन के 12 वन, कुमुद वन, बहुला वन, मधुवन, जो 12 वन है, वहां पर भगवान ने अपनी रास लीला या बाल लीला की। उससे श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, जिसको भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर 7 दिन 7 रात्रि तक धारण किया। और उससे श्रेष्ठ है राधा कुंड, जो गोवर्धन की तलहटी में है। क्यों? क्योंकि राधा रानी के प्रति जो भगवान का प्रेम है, वही प्रेम भगवान ने उस राधा कुंड के जल में अप्लावित कर दिया है। तो रूप गोस्वामी कहते कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा जो यहाँ पर आप आके इस ब्रह्मांड के सबसे पवित्र स्थान पर बैठकर भजन नहीं करेगा। तो इसीलिए वहां पर स्विमिंग करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने दूसरा क्या अपराध किया? तीर्थ अपराध, तीर्थ स्थान में अपराध, विवस्त्र होकर। फिर चौथा अपराध किया धाम अपराध। कहाँ थे दोनों? कैलाश। कैलाश साक्षात शिवजी का धाम है। धाम अपराध में जाके ऐसे विवस्त्र होना या विवस्त्र लड़कियों के साथ एक गलत कार्य करना, ये धाम अपराध भी कह दे कि कितना अपराध बढ़ जाता है व्यक्ति के कारण। पहले धर्म अपराध, तीर्थ अपराध, फिर वारुणी पीकर अपराध, अभी कैलाश पर्वत का धाम अपराध। तो ये अपराध ये क्यों हो रहे थे उनके प्रति, या उनके द्वारा ये अपराध क्यों हुए, इसका वर्णन या इसका उत्तर कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में देती है, क्यों ये अपराध होते हैं। और कुंती महारानी प्रार्थना करती है भागवत के प्रथम स्कंद के 8वां अध्याय, कुंती महारानी की प्रार्थना एवं परीक्षित का रक्षण अध्याय का नाम है। क्योंकि जब कुंती महारानी भगवान को देखकर, भगवान निकल ही रहे थे, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी भगवान से, थोड़े समय और रुकिए। सबसे पहले तो कुंती महारानी ने कहा कि भगवान आपने ही सदैव हमारा रक्षण किया है, दूसरा कोई नहीं। भले भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ऐसे रथी महारथी है मेरे पास, मगर रक्षण तो आप ही ने किया है। जब भीम को विषपान करके उसको मारने का प्रयास किया तब आपने रक्षण किया। लाक्षागृह में हम सभी को जलाने का प्रयास किया तभी भी आपने हमारा रक्षण किया। असत सभायाम वनवास कृचः, जब वनवास में हम थे तब भी आपने हमारा रक्षण किया। और असत सभायाम, जब असत सभा में, धृतराष्ट्र की असत सभा में दुर्योधन, दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहे थे तभी भी आपने ही रक्षण किया है। और अभी अभी कुछ क्षणों पहले ये उत्तरा जो अपने गर्भ में ब्रह्मास्त्र का दाह लेकर आपके पास भागते भागती आई, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, उसका भी रक्षण आपने ही किया है। और कृपा करके आप रुकिए और थोड़ा समय, आप यदि चले जाएंगे तो कौन हमारा रक्षण करेगा। और ऐसी अलग अलग प्रार्थना उन्होंने फिर प्रार्थना प्रारंभ की, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने
नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यो धरो यथा। हे भगवान, आप एक नट के समान अवतरित हो जाते हैं मगर आपको कोई पहचान ही नहीं पाता। एक तो आप अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद ऐसे कार्य करते हैं, नटो नाट्यो धरो यथा, ऐसा नाटक करते कि लोगों को लगता है कि आप सर्वसाधारण व्यक्ति है। इतना परफेक्ट आप कार्य करते हैं। नटो नाट्यो धरो यथा, ऐसे नाट्य करते कि लगता ही नहीं कि आप भगवान है। लगता है किसी को भगवान है, भक्तों को पता है भगवान है, बाहर के लोगों को लगता है ये भी एक हमारे जैसा ही है। जैसे कॉलेज के लड़के और लड़कियां के प्रार्थना, भगवान आपकी राधा रानी हमें भी एक दे दो। क्योंकि किसी को लगता है भगवान कोई मायावी पुरुष है, इनके पास जादू थी इसीलिए उन्होंने ऐसे कार्य किया। नहीं, और जो भी कार्य करते ऐसा परफेक्ट करते कि कोई पहचान नहीं पाता। नटो नाट्यो धरो यथा। और फिर कुंती महारानी कहने लगी, भगवान आपकी जब भक्ति करने जाते हैं तो 4 प्रकार के व्यत्यय या स्पीड ब्रेकर हमारे जीवन में आ जाते हैं, और ये 4 कारण हैं यहाँ पर नल कुबेर और मणिग्रीव के प्रति जो उन्होंने अपराध किए। नल कुबेर और मणिग्रीव ने यह अपराध करने की प्रवृत्ति उनके हृदय में जो बढ़ी, यह अपराध के धाम अपराध, तीर्थ अपराध, वैष्णव अपराध, एक वैष्णव को उन्होंने सम्मान नहीं दिया, ये सारे अपराध क्यों हुए उसका कारण कुंती महारानी समझा रही है। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभि एदमान्यो मदः पुमान् नैवाहर्त्यभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरः। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा आप सरलता से प्राप्त हो सकते हैं, मगर किसको? भौतिक दृष्टि से अकिंचन मतलब भौतिक संसार में जो परेशान हो चुका है, बस। ऐसा नहीं जिसके पास धन नहीं है वो परेशान है, या जिसके पास संपत्ति नहीं है, ऐसे नहीं। सब कुछ है उसके पास, और उसको पता चल गया कि भगवान आपके अलावा दूसरा कोई उसका रक्षक नहीं है। वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे जो महात्मा, उनको पता हो गया कि वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसे व्यक्तियों को आप आनंद से प्राप्त हो जाते हैं। मगर किसको आप प्राप्त नहीं होते? नंबर 1, जो सम्मानित कुल, जन्म, हमारा जन्म उच्च कुल में है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, मैं 98 कुड़ी 96 कुड़ी मराठा, द ग्रेट मराठा। 96 कुड़ी 98 कुड़ी चलता है। फिर आप लातूर वगैरह जो भाग है मराठवाड़ा, वहां जाएंगे तो मासी चलते हैं, मासी 12 मासी 11 मासी, 12 मासी 11 मासी चलते हैं। कुल नहीं चलता, मासी चलती है। द ग्रेट मराठास, उच्च कुल में जन्म, ब्राह्मण। मैं जन्मजात ब्राह्मण हूं, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, मगर करते क्या है पता नहीं। चतुर्वेदी शब्द का अर्थ है जिन्होंने 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। द्विवेदी मतलब 2 वेद, त्रिवेदी मतलब 3 वेद का अध्ययन जिसने किया है। जो शर्मा कभी शर्माते नहीं है, नाम तो शर्मा जी है मगर कभी शर्माते नहीं, ऐसे ब्राह्मण। उच्च कुल में मिला हुआ जन्म हमारे भक्ति में अवरोध उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा मैं तो उच्च कुल में, मुझे क्या आवश्यकता है भगवान की। दूसरे, महान ऐश्वर्य, जिसके पास ऐश्वर्य है, संपत्ति, भरपूर बहुत बड़ी मात्रा में पैसा है। पैसे वाले लोग आते क्या भगवान के पास? उन्होंने हम सब कुछ खरीद सकते, भगवान को भी खरीद सकते। आओ, वो मंदिर में नहीं आते, वो पैसा देकर भक्तों को बुलाते, घर आओ, ये दक्षिणा ले लो, कीर्तन करो, थोड़ी पूजा करो, जाओ। मैंने देखा है कहीं कितने सारे बंगले, जितने बड़े बड़े बंगले हैं, उसका एक दुर्भाग्य उन लोगों का कि उनके घर में कोई भी विग्रह हो, चाहे देवी का हो, लक्ष्मी का हो, गणेश जी का हो, राधा कृष्ण हो, वो स्वयं कभी पूजा नहीं करते। उन्होंने पेड़ पुजारी रखे हैं। महीने में 10,000 15,000 लो, आओ पूजा करो, घंटी बजाओ, जाओ, बस। दुर्भाग्य, घर में मंदिर बनाते मगर पूजा नहीं करते।
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाते, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मंदिर बना देते, और वहां भी पेड़ पुजारी स्वयं कभी पूजा नहीं करेंगे। उनको लगता है हमें क्या आवश्यकता है, हमारे पास तो इतना पैसा, हम सब कुछ खरीद सकते हैं। भगवान को भी खरीद सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट अगर हम 1 लाख रुपए देंगे तो डायरेक्ट दर्शन होगा, हम 300 रुपए देकर डायरेक्ट दर्शन में चले जाएंगे, भगवान को खरीद सकते हैं। डायरेक्ट दर्शन यही तो है, पैसा दो और भगवान को लेकर आओ। भगवान की ऐश्वर्य के सामने भगवान की शक्तियों को कम लेखना। नंबर 3, उच्च शिक्षा। जो पंडित, डॉक्टर, पीएचडी, एमटेक, बीटेक, एलएलबी, कितनी सारी डिग्रियां हैं, ये डिग्रियां प्राप्त हो जाता, हमको लगता है भगवान कुछ नहीं, धर्म वगैरह कुछ नहीं। साइंस, आज विज्ञान के ऊपर देखो, विज्ञान कितना आगे गया है। साइंस आसमान को छू गया है, चांद के ऊपर हम पहुंच गए, मंगल के ऊपर लोग रहते, वो हमने ढूंढ निकाला है। क्या जरूरत है भगवान की? मगर अंततः राम नाम सत्य ही होता है, कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं। एक बार श्रीमान राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे, वो डॉक्टर है राधा गोपीनाथ प्रभु, बैंगलोर से, और उनके एक मित्र भी डॉक्टर बने। एकदम नास्तिक था, जब कॉलेज में था तो एकदम नास्तिक था वो, कभी भगवान को नमस्कार नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मगर जब डॉक्टर बन गया और डॉक्टर बनने के बाद उसने प्रैक्टिस करना प्रारंभ किया और एक बहुत बड़ा अस्पताल खोल दिया बेंगलोर में, और वहां पर सत्यनारायण लक्ष्मी पूजन रखा, और इनाग्रेशन के लिए बुलाया राधा गोपीनाथ प्रभु को, बोले आओ थोड़ा पूजा वूजा रखा आ जाओ। तो प्रभु जी ने पूछा, तुम तो इतने नास्तिक थे, भगवान को कभी मानते नहीं थे, तो क्यों पूजा वगैरह ऐसे? बोले इतना बड़ा अस्पताल करोड़ों रुपए बनाकर किया है, कहीं आपका भगवान होगा, नाराज होगा तो लॉस में न जाऊं, इसीलिए पूजा कर रहा हूं। कहीं भगवान आपका नाराज हो गया, क्रोधित हो गया, तो इसीलिए पूजा करके उनको शांत कर रहा हूं। तो कि जो भी हो, भगवान कहीं ना कहीं उसको नम्र होना ही होता है भगवान के सामने। तो ये तीसरा कुंती महारानी बता रही है, उच्च शिक्षा, और चौथा है शारीरिक सौंदर्य। श्री भी मतलब सौंदर्य। जो बड़े बड़े मिस्टर इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, उनकी सुंदरता, उनको लगता है हम सुंदर है, हमारे पास इतना सारा आकर्षण है, सारा संसार हमारे पीछे पागल हो गया है, तो हमें क्यों भगवान के लिए पागल होना है? जैसे धनुर्दास और हेमांबा, रामानुजाचार्य देख रहे थे एक सुंदर स्त्री जो हेमांबा थी, वेश्या प्रवृत्ति की थी, और एक व्यक्ति उनके पीछे छाता लेकर जा रहे। श्रीरंगम में देखा, श्रीरंगम में सारे लोग नम्मालवार, क्षमा कीजिए, नाम पेरुमाल, जो भगवान के विग्रह, उत्सव विग्रह नाम पेरुमाल, उनकी शोभा यात्रा हो रही है। सारा समाज, सारा गांव भगवान का जय घोष में लगा हुआ है, और ये पागल एक स्त्री के पीछे पड़ा है छाता लेकर। तो उन्होंने पूछा, बोला उसको, बोले क्या है, क्यों इतने पीछे पागल हो गया? बोले उसके नेत्र कितने सुंदर है, उसकी आंखें, नशीली आंखें देखकर वो नशीली आंखों में मेरा प्रेम हो गया। जैसे उसी प्रकार एक प्रिय व्यक्ति अपने प्रेयसी, एक लड़का अपने प्रेयसी की स्तुति कर रहा था, बोले तेरी आंखें इतनी सुंदर है, आंखों में सारा संसार दिख रहा है, तेरे आंखों में मुझे पूरा मेरा जीवन दिख रहा है। तो वहां से एक व्यक्ति जा रहा था, उसने पूछा मेरा गधा गुम गया, गधा दिख रहा है क्या? देख रहा है गाढ़ा, मेरा गधा मिल नहीं रहा है, देखो उसका अगर सब कुछ अगर दिख रहा है तो मेरा गधा भी अगर मिलता है क्या? देखो। तो उसी प्रकार वो कह रहा था कि देखो कितनी सुंदर आंखें हैं। तो रामानुजाचार्य कहे, यदि मैं इसके अधिक सुंदर आपको आंखें दिखाऊंगा तो आप क्या उनकी भक्ति करेंगे, उनके पीछे पागल हो जाएंगे? बोले हाँ निश्चित, आप दिखाओ तो सही। बोले ठीक है, आज शाम को ठीक 7 बजे जब भगवान की दीप आरती या संध्या आरती होगी तब आप आ जाओ मंदिर में। तो रंगनाथ के सामने जब वो व्यक्ति धनुर्दास खड़ा हो गया तो रामाचार्य ने कहा दीप दिखाओ भगवान को। और जैसे ही दीप आरती, क्योंकि ऑल्टर में लाइट वगैरह तो है नहीं, तो कर्पूर दीप की आरती जब जा रही थी, चल रही थी, तो उन्होंने कहा पुजारी को, भगवान के जो सुंदर नेत्र है, नमः पंकज नेत्राय, कमल के पंखुड़ी के समान जिनके नेत्र है उनके पास थोड़ा रुका दो। और उन्होंने कहा देखो, ये देखो आंखें। और वो आंखें देखने के बाद वो धनुर्दास जोर जोर से रोने लगे।
मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, जब भगवान सबको आकर्षित करने दे कि भगवान की कृपा डायरेक्ट नहीं हुई, भक्त के द्वारा ही हुई। रामानुजाचार्य गुरु के रूप में उनको लेकर आए और भगवान से मिलाए। इसलिए जब तक भक्तों की या वैष्णवों का आशीर्वाद नहीं होता तब तक हम भगवान को प्राप्त असंभव है प्राप्त करना। हम सोच सकते हैं कि भगवान के डायरेक्ट भक्त बनेंगे, नहीं। और उसके बाद फिर धनुर्दास उनके शिष्य बन गए, हेमांबा के साथ उन्होंने विवाह करवाया दोनों का रामाचार्य ने, और उनको अपनी सेवा में सदैव रत करा दिया। तो ये है सुंदरता। तो यहाँ पर ये 4 चीजें जो कुंती महारानी कह रही है, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत मतलब शिक्षण, श्रीभी मतलब सुंदरता। तो ये चारों चीजें यहाँ पर देखी जा सकती है। सबसे पहला क्या है? जन्म। तो साधारण जन्म नहीं था, नल कुबेर और मणिग्रीव साक्षात देवताओं के खजानजी, साक्षात देवताओं के पुत्र। कौन सा कुल है? देख, डायरेक्ट देवताओं का कुल है, देवताओं के घर में जन्म लिया है। साधारण कोई ब्राह्मण क्षत्रिय परिवार नहीं, डायरेक्ट देवताओं के घर में, और वो भी कोई साधारण देवता नहीं, जो खजानजी है देवताओं के। जहां पर देखिए, जहां पर पैसा होता है वहां पर सभी लोग नमस्कार करते। मैं देखा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऐसा है, कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी उसको हाथ जोड़ते, क्योंकि वहीं से पैसा मिलने वाला है, कैशियर। तो उसी प्रकार साक्षात जिनके धन के पुत्र बनकर आए, तो सबसे पहला उनका उच्च कुल में जन्म। दूसरा ऐश्वर्य। अभी जो धन के घर में ही जन्म लिया है तो धन की थोड़ी कमी है, धन की कमी है क्या? नहीं, डायरेक्ट सारे देवी देवताओं का धन जिनके पास रखने के लिए दिया है, ऐसे धनवान व्यक्ति के पुत्र बनकर आए, तो उनके पास धन की भी कमी नहीं है। तो जन्म हो गया, ऐश्वर्य हो गया। तीसरा है श्रुत मतलब बुद्धि। ये बहुत पंडित थे दोनों, शिवजी की भक्ति करते हुए पूरा ज्ञान शास्त्रों का उनको था, मगर अंतर इतना ही है कि ज्ञान था, उस ज्ञान का उपयोग उन्होंने नहीं किया। एक है नोइंग और दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन। हमें पता है, ज्ञान है, ये भागवत है, ये वैष्णव आचार संहिता है, ये भगवत गीता है, सब है, मगर इम्प्लीमेंटेशन अपने जीवन में उसको उन्होंने उतार नहीं पाए उस ज्ञान को। और चौथा है श्री भी, सुंदरता। अभी स्वर्ग के लोगों की सुंदरता इस संसार की सुंदरता में कुछ नहीं है। एक भक्त बता रहे थे, स्वर्ग की अप्सराएं या स्वर्ग के देवता जो पृथ्वी पर देखते हैं, पृथ्वी के सुंदर लोगों को, जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जो नाम बता रहे थे, वो उनको बंदर जैसे लगते, बंदर जैसे लगते यहाँ के सुंदर लोग। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो स्वर्ग की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। जब वैकुंठ में पहुंचते तो स्वर्ग की देवी देवता या अप्सर आए हैं, वो बंदर जैसे लगते कब? जब वैकुंठ से देखा जाता है तो। और वैकुंठ से भी ऊपर है गोलोक धाम, जहां पर सुंदरता की पराकाष्ठा, परमोच्च स्थिति है, और इसीलिए उनका नाम है कृष्ण। सकर्षति इति कृष्ण। अपनी सुंदरता से जिनको आकर्षित वो करते हैं वो है कृष्ण। अभी देखिए यहां पर जो भगवान का दर्शन है, अलग अलग रंगों की, नीले, केसरी पगड़ी बनाई है, फूल लगाए हैं, गले में माला है, करधनी है। अगर ऐसे हम तैयार होकर रास्ते पर घूमेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? लोग पत्थर मारेंगे, पागल है समझकर, अरे पागल हो गया। मगर यहाँ पर ये जो सुंदरता भगवान की वस्त्रों के द्वारा नहीं है, ये पुष्प, वस्त्र, माला, गले की पुष्प माला या वैजयंती माला, ये आभूषण, ये भगवान के सानिध्य में आने से सुंदर हो रहे। उनको पहनने से भगवान सुंदर नहीं दिख रहे, ये भगवान के संपर्क में आने से वो सुंदर है, उनकी सुंदरता बढ़ रही है, और इसीलिए वो सभी को आकर्षित कर सकते हैं। और इसीलिए उनका नाम है मदन मोहन। जो कामदेव है मदन, स्वर्ग के सभी को अपने अपने बाणों से मूर्छित करा देते हैं, वो कामदेव को आकर्षित करने वाले हैं मदन मोहन।
और उनको आकर्षित करने वाली, उनके ऊपर नियंत्रित करने वाली कौन है? मदन मोहन मोहिनी। और इसीलिए देखिए उनकी सुंदरता और अधिक है, और उन्होंने उनके धाम पर भी नियंत्रण किया है। राधे वृंदावनेश्वरी, वो ईश्वरी है। भगवान के धाम में भगवान का भी कुछ नहीं चलता जब तक राधा रानी की अनुमति नहीं प्राप्त होती। तो ये सर्वाकर्षक कृष्ण जब आकर्षित करते तो सुंदरता हमारी क्या है उनके सामने? षड ऐश्वर्य पूर्ण, और इसीलिए उनको भगवान कहा गया है। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस संसार में भगवान के लिए संकीर्तन में भाग लेता है या नृत्य करता है, वो निश्चित रूप से गोलोक धाम में जाकर रास लीला में भाग ले सकता है। जो यहां नृत्य कर रहा है वो रास लीला में भाग ले सकता है निश्चित रूप से। मगर आइंद्र प्रभु लिखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर सेठ दिस, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि जो भी यहाँ कीर्तन नृत्य कर रहे हो भगवान के रास लीला में भाग ले सकता है। बट आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग, मैं थोड़ा अधिक इसमें बताना चाहता हूं। इफ वी डू इट, अगर हम करेंगे तो, करना इंपॉर्टेंट है। जैसे आइंद्र प्रभु एक भक्त के साथ बात करते हुए, वो भक्त कह रहा था हरि नाम के प्रति, हरि नाम ऐसा होना है। रोज बोले रुको, बोलते तो सब है मगर करता कौन है? जब तक हम नहीं करेंगे हरि नाम कीर्तन नृत्य, तब तक रास लीला में प्रवेश असंभव है। हमको लगता है कीर्तन नए लोगों के लिए है, कीर्तन में क्या भाग लेना है। कीर्तन ठीक है, जब नए थे तब था, अभी आवश्यक नहीं। मगर हमारे इस युग धर्म का, युग धर्म ही है, इस युग का धर्म ही हरिनाम संकीर्तन है, सम्यक रूपेण कीर्तन। और यहां पर जो आत्मजो, धन आत्मजो, अभी सत्यव्रत मुनि भी प्रार्थना में लिखते हैं कुबेर आत्मजो। उन्होंने भी नाम लिख सकते थे, नाम लिख सकते थे, नल कुंवर मणिग्रीव, उन्होंने भी लिखा है। सत्यव्रत मुनि क्या लिख रहे? कुबेर आत्मजो, मतलब कुबेर के दो पुत्र। इसलिए उनको अभिमान था अपनी शक्ति का, अपनी सुंदरता का, अपने ज्ञान का या अपने ऐश्वर्य का। और इसीलिए ये पूरा अभिमान या अहंकार तोड़ने के लिए नारद मुनि वहां पर उपस्थित हुए। अभी नारद मुनि क्यों आए वहां पर? क्योंकि ये अपने अहंकार, मद से, ऐश्वर्य से, बुद्धि से इतने बीमार हो गए थे क्योंकि उनको अपना बीमारी पता ही नहीं चली। बीमार है, जैसे व्यक्ति नशा करता है या शराब पीता है, उस व्यक्ति को छोड़कर सबको पता है इसको नशा चढ़ी है। उसी प्रकार अहंकार का भी है। अहंकार उस व्यक्ति को छोड़कर सबको पता चलता है अहंकार है इसको, और उसको लगता है नहीं मैं तो बहुत नम्र हूं। जैसे उसी प्रकार जैसे उस शराबी को लगता है मैं ठीक हूं, बाकी सब पागल है, मैं खड़ा हूं, दुनिया घूम रही है, मैं एक ही स्थान पर खड़ा हूं मगर ये दुनिया घूम रही है, मगर उसको नहीं पता कि उसके नशा के कारण दुनिया घूम रही है। तो इतने बीमार हो गए थे दोनों मद के कारण, धनांध, मदांध, कामांध, इतने अंध हो गए थे कि डॉक्टर को स्वयं आना पड़ा। कभी कभी जब थोड़ी बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और कभी कभी हम इतने बीमार हो जाते हैं कि डॉक्टर को घर पे बुलाना पड़ता है, होम डिलीवरी, आइए थोड़ा देखिए, चल भी नहीं पा रहा है, हार्ट अटैक आ गया, चक्कर आके गिर गया, पता नहीं, आप जल्दी आइए डॉक्टर, एम्बुलेंस फोन, जल्दी जल्दी आइए। तो वहां पर डॉक्टर आए उनको कृपा करने, मगर दुर्भाग्य था कि डॉक्टर को नहीं पहचान पाए। डॉक्टर आए, तुरंत स्त्रियों ने तो अपना शरीर ढक लिया और वो चली गई लज्जा के कारण, मगर ये दोनों डॉक्टर एक साधु को पहचानने में, एक डॉक्टर को, शैल्य चिकित्सक, ऑपरेशन करने वाले को, किसका ऑपरेशन? हृदय का ऑपरेशन, हार्ट स्पेशलिस्ट, हृदय में जो अलग अलग काम क्रोधादि रोग थे उसका ऑपरेशन करने आए थे, मगर इन्होंने उनको सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं दिया। भले वो सोच रहे थे ये क्यों, एक साधु क्या कर रहा है इधर, इसको तो आश्रम में रहना चाहिए, ये नारद ब्रह्मचारी यहाँ क्या कर रहे लड़कियों में, इसको तो आश्रम में दरवाजा बंद करके भक्ति करनी चाहिए।
वो सोच रहे थे नलकुंवर मणिग्रीव, हम इतनी सुंदर खीर खा रहे और यहाँ पर ये आके इन्होंने क्या डाल दी, रेती डाल दी खीर में। यदि समझे सुंदर स्वीट राइस बन के दी है, सुंदर एकदम टेस्टी है, शक्कर वगैरह सब ठीक है, और उसमें रेती के कण डाल दिए, टेस्टी लगेगी? नहीं, खा ही नहीं सकता व्यक्ति। तो ये दोनों सोच रहे हैं पर इतना सानिध्य, सुंदर वातावरण, नदी, बगीचे, कन्याएं सुंदर इतना है, और ये साधु आके पूरा मजा किरकिरा कर दिया इसने, पागल कहाँ से आए। और उन्होंने उनको नमस्कार किया, ना उनको प्रणाम किया। अब ये नारद कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा रहे वहां से। अभी देखिए भागवत में नारद मुनि किसके किसके गुरु है। शुरुआत से अगर देखते जाए, व्यास देव जी के गुरु, फिर बलि महाराज वाल्मीकि के गुरु, फिर प्रहलाद महाराज के गुरु, ध्रुव महाराज के गुरु, मृगारी के गुरु, हरि अश्व के गुरु, राजा प्राचीन बरही के गुरु, सभी के गुरु तो नारद मुनि है। भागवत के पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक जाएंगे तो नारद मुनि सबके ऊपर कृपा कर रहे। ये हरियाश्व और बहुलाश्व ये दक्ष प्रजापति के पुत्र है। पहले 10,000 पुत्रों को भेजा हरियाश्व, तो नारद मुनि गए उनके पास। ये दक्ष प्रजापति मतलब प्रजा की उत्पत्ति करने में जो दक्ष है, निपुण है, उन्हें कहा जाओ शादी करो, बच्चे पैदा करो, हमें संसार आगे बढ़ाना है, कुल को आगे बढ़ाना है। तो फिर वो तुरंत शादी.com matrimony.com पर नहीं गए, वो तपस्या करने गए सबसे पहले। और जब तपस्या करने पहुंचे शादी करने के पहले, तो वहां पर पहुंचे नारद जी, और नारद मुनि ने कहा क्या शादी करके किसका भला हुआ है, कुछ नहीं है शादी में, मूर्ख मत बनो, पागल है। ऐसे में एक वीडियो देख रहा था, एक मित्र, 2 युवक मित्र थे, एक युवक जो शादीशुदा था, उस शादीशुदा युवक अपने मित्र को घर लेकर आया, और घर पर आने के बाद जैसे ही बेल बजी, पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसने कहा कि मेरा दोस्त है, आज खाने के लिए आए। तो पत्नी जोर जोर से चिल्लाए, मूर्ख है, पागल है क्या, पता नहीं क्या बताना चाहिए, मुझे क्या नौकरानी समझ के रखा है क्या, पहले बताना चाहिए, घर के इतने काम पड़े हैं, कौन इसके लिए अभी खाना बनाएगा। तो बोले कोई चिंता मत करो, ये पागल है, शादी करने वाला था, इसको एक एग्जाम्पल दिखा रहा था मैं लाइफ, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा रहा था। बोले चलो हो गया वापस। तो ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने प्रचार किया, बोले कुछ नहीं रखा है, चलो ब्रह्मचारी बन जाओ। तो 10,000 के 10,000 एट अ सिंगल, कोई यूथ प्रीचिंग नहीं, कोई कॉलेज प्रीचिंग नहीं, डायरेक्ट प्रचार किया, तो 10,000 के 10,000 ब्रह्मचारी बन गए। फिर दक्ष प्रजापति ने चलो छोड़ो अभी जाने दो, हो गया। फिर दूसरी बात 1000 बच्चों को जब भेजा, तब नारद मुनि ने और उनको प्रचार किया, अभी तो इजी हो गया। बोले आपके बड़े भाई 10,000 थे, ब्रह्मचारी बनकर आप क्या बड़ा कार्य कर रहे, चलो उनको ही ब्रह्मचारी बना। और तब जाकर फिर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि आप एक स्थान पर अधिक समय नहीं रुक पाएंगे, अगर आप एक स्थान पर टिकेंगे तो फिर ऐसे आप प्रचार करते रहेंगे। तो मैं श्राप देता हूं कि आप एक स्थान पर अधिक समय नहीं टिकेंगे। तो उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमें भी वही जो श्राप एवं परंपरा प्राप्ति से हमें भी मिला है। प्रभुपाद जी भी भ्रमण करते रहे 12 वर्ष में 14 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा, जेट एज परिव्रजकाचार्य, सीधे साधे नहीं, जेट एज डायरेक्ट 14 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा। तो ऐसे नारद मुनि इतने सारे अलग अलग भक्तों के जो गुरु थे, वे प्राचीन बरहिषद को भी उन्होंने पुरंचन का उपाख्यान बताया, एल्गोरिकल जिसको कहते हैं ना, उदाहरण देकर उपमा। एक पुरंजन एक व्यक्ति था, वो आसक्त हो गया पत्नी के प्रति, और दूसरा कोई नहीं था, प्राचीन बरही था, उदाहरण से। तो एक वैष्णव के प्रति अपराध करने का फल भी यहाँ पर हम भागवत में देख सकते हैं। जब 6ठे स्कंद में जब इंद्र ने अपराध किया, किसका? अपने गुरु बृहस्पति का। बृहस्पति तो हर रोज आते थे इंद्र की सभा में, कौन हर रोज प्रणाम करेगा? एक दिन नहीं किया तो चलेगा, मंदिर में तो हम हर रोज ही रहते, क्यों प्रणाम करना? एक दिन नहीं किया तो नहीं किया, मगर उस दिन, जिस दिन इंद्र को प्रणाम नहीं किया, गुरु बृहस्पति दुखी होकर चले गए। और उस दिन से उस एक वैष्णव अपराध के कारण क्या क्या भुगतना पड़ा देखिए इंद्र के लिए। सबसे पहले फिर 7वें स्कंद में
हिरण्यकशिपु ने आक्रमण किया और इंद्र को घर से बाहर निकाल दिया, चल बाहर। क्यों? वैष्णव अपराध के कारण गुरु के प्रति अपराध हुआ। और जैसे ही असुरों को पता चला कि इंद्र ने गुरु के प्रति अपराध किया है, असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के चरणों में पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और हिरण्यकशिपु तुरंत गए स्वर्ग में, इंद्र को बाहर निकाल दिया कि शक्ति क्षीण हो चुकी थी अपराध के कारण। फिर 8वें स्कंद में वर्णन है, पुनः बलि महाराज गए, इंद्र को घर खाली कर दिया, बोले चलो स्वर्ग से निकलो। उस समय भी एक देखिए एक अपराध, मगर बलि महाराज ने अपने शुक्राचार्य की आराधना करके उनको शक्ति प्राप्त हुई थी। फिर तुरंत 9वां स्कंद में वर्णन है, 10वें स्कंद में हम देखते हैं कि गुरु के प्रति अपराध करने के कारण सबसे पहले हिरण्यकशिपु हो गए, बलि महाराज हो गए, अभी स्वयं भगवान से युद्ध करने के लिए इंद्र तैयार हो गया। कब? जब भगवान अपनी पत्नी रुक्मिणी के लिए पारिजात के पुष्प लाने के लिए जब गए तो उसको लगा ये कौन मेरी संपत्ति लेके जा रहा है, युद्ध करने के लिए तैयार। वही मूर्ख इंद्र जब भगवान 7 साल के थे वो आके प्रार्थना किया था, भगवान आप भगवान है, गलती हो गई मेरी, और वही अभी युद्ध कर रहे। तो ये वैष्णव अपराध का प्रभाव या परिणाम है। एक अपराध, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कितने सारे कल्पों तक अपराध को इसको भोगना पड़ा अपने गुरु के प्रति किए हुए। और यहाँ पर हम देख रहे कि ये दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों उन्होंने अपराध किया, उनको दंड प्राप्त हुआ, मगर दंड का उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। क्यों आपने दंड दिया, हम भी आपको श्राप देंगे, आप भी चले जाओ नरक में जाओ, कुछ नहीं, स्वीकार किया। प्रारब्ध से स्वीकार किया, अपने कर्मों की गति समझकर सदैव भगवान का चिंतन किया, भगवान जैसे ही दिखे उनको प्रणाम किया, और साधुओं के प्रति अपराध न करने के कारण सिर्फ एक जन्म में ही तुरंत वो भगवत धाम वापस चले गए। एक शरीर मिला पेड़ का शरीर श्राप के अनुसार, मगर कहाँ? भगवान के धाम में। और भगवान के धाम में शरीर मिला एक बार, 100 वर्ष होते ही तुरंत वो वापस अपने धाम चले गए। और इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। आशीर्वाद मिला मगर श्राप मिला, मगर कैसे? आशीर्वाद के रूप में। जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, आम के जब सीजन होता है, अल्फांसो, रत्नागिरी के आम या हाफूस आम, तो आम अंदर है, मगर आम को बॉक्स में रखकर उसके ऊपर लिखा है करेला, डोंट टच। करेला तो लिखा है मगर अंदर आम है। उसी प्रकार श्राप तो मिला, मगर कैसा श्राप मिला? डायरेक्ट भगवान के दर्शन, और डायरेक्ट उद्धार जो किया, डायरेक्ट भगवान ने उद्धार किया स्वयं बाल लीला में आकर। और इसीलिए संतगण कहते हैं, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, सोनी रह जाती अदालत तुम्हारी। जब तक भगवान की कृपा हो रही है इसीलिए हम आ रहे। अगर भगवान कृपावान नहीं होते, यदि भगवान कठोर बन जाते तो उनकी अदालत या मंदिर सारे खाली रह जाते। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, सोनी रह जाती अदालत तुम्हारी। हम सभी ऐसे ही वो नलकुंवर मणिग्रीव की तरह अहंकार, किसी को जन्म का, ऐश्वर्य का, सुंदरता का थोड़ा बहुत तो है ही। एवरी बेगर हैज द ऑफ हिज पेनी। एक एवरी बेगर, जो उसके पास एक पैसा भी, उसको अहंकार है, मेरे पास एक पैसा है। तो हर एक के पास थोड़ा बहुत अहंकार है ही। मगर जब हम इस दामोदर महीने में दामोदर की सेवा करेंगे, दामोदर की कथा श्रवण करेंगे, किस प्रकार इस सिर्फ उखल ने, भगवान ने तो दूर की बात, पहले उखल ने इन दोनों का उद्धार कर दिया। तो आगे चलकर यही नल कुबेर और मणिग्रीव जब पेड़ से बाहर आएंगे, उनको दिव्य देह प्राप्त होगा, तब भगवान की स्तुति करेंगे। और वही श्रृंखला हर रोज हम प्रातः काल में इसको जारी रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? भगवान बांसुरी बजाकर बुला रहे।
प्रभु जी का प्रश्न है कि नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप मिला पेड़ बनने का और भगवान के धाम में मिला, तो घर के पास ही क्यों? क्योंकि भगवान की योजना थी कि भगवान जब ये दामोदर लीला किए, उखल को भगवान को बांधा यशोदा ने, तो भगवान दिखाना चाहते थे सारे संसार को कि मुझे भी भक्त बांध सकते हैं। घर में देखने के लिए कितने लोग आएंगे, 10-20, घर भर जाएगा। मगर उन्होंने जानबूझकर उन पेड़ों को बाहर रखा था 2 कारणों से। एक तो उखल ज्यादा दूर लेकर जाएंगे तो कोई देखेगा, रोकेगा, इसीलिए तो नजदीक रखा था जिससे उखल को लेकर वो जल्दी से आए और इन दोनों पेड़े का उद्धार करे। दूसरा, भगवान दिखाना चाहते थे कि मैं जो नित्य सिद्ध हूं वो मुझे बांध दिया है। मैं भी जो सारे लक्ष्मियों का स्वामी हूं, मैं भी अभी थोड़े से दूध पीने के लिए गया और मुझे इतना दंड प्राप्त हुआ। तो भगवान दिखाना चाहते कि भक्तों में कितनी शक्ति है कि भक्त अपने प्रेम से मुझे बांध सकते हैं। दूसरी कोई शक्ति, जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, श्री कृष्णाकर्षिणी सह, शुद्ध भक्ति ही भगवान को आकर्षित कर सकते। एक ही पर्याय, श्री कृष्णाकर्षिणी सह, भगवान शुद्ध भक्ति के द्वारा ही आकर्षित होते हैं। तो यदि बहुत दूर अगर होता पेड़ तो बीच में कोई देख लेता, नंद महाराज आ जाते, बच्चे को ले लेते, उधर उखल उधर ही छोड़ जाता, तो फिर उद्धार नहीं होता। तो भगवान के द्वारा उद्धार होगा, ये आशीर्वाद भी दिया था नारद मुनि ने। पेड़ बनेंगे मगर आपका उद्धार कौन करेगा? स्वयं नंदस्य बालकम, नंद महाराज के बालक आपका उद्धार करेंगे। और वो आशीर्वाद पूरा करने के लिए ही नजदीक, घर से वैसे तो दूरी है, वो ऊपर है नंद भवन और नीचे आने के बाद वो उखल है जहाँ पर उखल बंधन लीला हुई। थोड़ा तो अंतर है ही, एक आधा किलोमीटर तो होगा ही। तो भगवान धीरे 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 खींच कर लेकर आके उनका उद्धार किए। और कोई प्रश्न? पेड़ बनने के लिए प्रश्न है कि जो नारद मुनि ने श्राप दिया, श्राप तो था मगर उनके लिए तो वरदान था। तो भगवान इस लीला से दिखाना चाहते हैं कि जो साधु संतों के संग में आने के बाद यदि साधु और संत गुरुजन वैष्णव दंड भी दिए, वो दंड भी हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए ही होता है। कभी कभी लगता है कि हमें दंडित किया जा रहा है, ये हमें अधिक कष्ट दिया जा रहा है, मगर हमारे गुरुजन या वैष्णव जो है वो एक डॉक्टर के समान काम करते। ग्रंथ, हृदय ग्रंथि, हृदय के अंदर जो ग्रंथि गांठ है, अलग अलग काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, प्रसिद्धि, द्वेष, ईर्षा, उसका ऑपरेशन करते वैष्णव गुरुजन। तो हमको तो लगता है उस समय के लिए अरे कष्ट है, मगर बाद में पता चलता है नहीं, ये मेरे लिए सही था, इनकी कृपा से ही मैं आगे बढ़ सका। जैसे कोई गलत कार्य हम करते हैं या गलत कार्य हुआ भी नहीं हमसे, मगर गुरु कहते हैं नहीं तुम एक्सेप्ट करो, तो हम नम्र बन जाते हैं। अगर हम गलत कार्य नहीं कि हमने झंडा फड़का दिया, देखो मैं गलत नहीं था, मैं गलत नहीं था, फिर भी मेरे ऊपर आरोप हुआ, प्रत्यारोप हुआ, फिर हमारा अहंकार बढ़ जाता है। गुरु कहते हैं ठीक है, हुआ नहीं हुआ, जस्ट एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट करेंगे तो हम नम्र बनेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो अहंकार में वृद्धि बढ़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। ये कार्तिक मास हर रोज शाम को 6 बजे गौर आरती, 6:30 बजे दीपदान है, तो आप सभी आइए। अपने अपने घरों में भी हर रोज दीपदान कीजिए भगवान को। ये बहुत पवित्र राधा रानी का, ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी का ये महीना है। और सायंकाल में आप सभी मंदिर के भक्तों को भी बुलाकर दीपदान का कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं, मंदिर के भक्तों को संपर्क करते हुए। और इस महीने में अधिक हम तपस्या, खाने पीने में ज्यादा रुचि न लेते हुए अधिक से अधिक नाम जप, कीर्तन, भगवान को दीपदान और अधिक से भागवत श्रवण, यथासंभव भागवत कथा का श्रवण और अधिक भक्ति के कार्यों में हम लग सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कार्तिक महोत्सव की जय। नल कुबेर मणिग्रीव की जय। निता